Assalamu alaikum class, good morning. I hope you all are fine. Today the date is 23rd June 2020 and the day is Tuesday. Please open page number 7 of your mathematics book. Hurry up. Okay, today we will discuss reading and writing six digit numbers. इससे पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर जो आपने अपनी बुक के ऊपर की और नोटबुक के भी ऊपर की, उसके अंदर हमने देखा था कि हम किस तरह से किसी भी नंबर को बैकस डायग्राम के ऊपर शो करते हैं और उसके बाद किसी भी नंबर को हम कैसे पीरियड्स के अंदर डिवाइड करते हैं और जो पीरियड्स हैं उनमें डिवाइड करने के बाद किसी भी नंबर को हम वर्ड्स के अंदर कैसे लिखते हैं। आज ऐसी नंबर की एक्सरसाइज का हमने इससे पहले 5 डिजिट नंबर पढ़े थे, आज हम 6 डिजिट नंबर पढ़ेंगे। 6 डिजिट नंबर कौन से होते हैं? आपके पास ये सामने जो चार्ट बना है, आप इस चार्ट के अंदर देख लें। आपको याद होगा मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो पाकिस्तानी नंबर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है उसके अंदर हम नंबर को कैसे लिखते हैं। जो राइट साइड से 3 डिजिट्स होते हैं उनके बाद कॉमा और उसके बाद हर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा। ठीक है, अब आप ये देख लें, ये आपके पास कोई भी नंबर जब आप लिखते हैं तो उसको हम राइट से वंस, फिर उसके बाद हमारे पास टेंस होते हैं, फिर हंड्रेड्स होते हैं, फिर थाउजेंड्स होते हैं, फिर 10,000 होते हैं, फिर लैक्स होते हैं, फिर 10 लैक्स होते हैं, करोड़ होते हैं, इस तरह से होता है। तो आपकी जो पहली फैमिली बनती है, ये आप यहाँ पे जो आपके सामने चार्ट बना हुआ है उसके अंदर आप देख लें, ये पहली फैमिली वंस की फैमिली है। जो वंस की फैमिली है उसके अंदर वंस, टेंस और हंड्रेड्स ये तीनों इकट्ठे आते हैं। इसका मतलब है जब भी आप इनको लिखेंगे तो इकट्ठे लिखेंगे और जब भी आप इनको पढ़ेंगे तो इकट्ठे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद थाउजेंड्स की फैमिली आती है। तो थाउजेंड्स की फैमिली में 2 ही चीज़ें आती हैं, एक थाउजेंड्स एक 10,000। उसके बाद लैक्स की फैमिली है, उसके अंदर लैक्स और 10 लैक्स। उसके बाद करोड्स की फैमिली है तो उसके अंदर करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, तो पहले वाली जो फैमिली है वो 3 डिजिट्स की है, उसके बाद सारी फैमिलीज 2 डिजिट्स की हैं। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर होगा तो इसका मतलब है वो वंस की फैमिली में से, मतलब वो 100 में होगा। जिस तरह से मेरे पास 746, तो ये 3 डिजिट नंबर है। जब किसी के पास 5 डिजिट नंबर होगा तो इसका मतलब है 3 डिजिट वंस फैमिली के और 2 डिजिट्स 1000 वाली फैमिली के, और 2 डिजिट जब होंगे तो इसका मतलब है 10,000 में बात होगी। तो आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 54,730, तो वो 54,730 ये कितने डिजिट नंबर होगा? 5 डिजिट नंबर। तो आपको ये पता है जब भी कोई 1 डिजिट नंबर होता है तो वो वंस में होता है, जब कोई 2 डिजिट नंबर होता है तो उसमें टेंस भी होते हैं और 1 भी होते हैं, जब कोई 3 डिजिट नंबर होता है उसमें हंड्रेड्स भी होते हैं, टेंस भी होते हैं और वंस भी होते हैं, जब कोई 4 डिजिट नंबर होता है उसमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स होते हैं, जब कोई 5 डिजिट नंबर होता है उसमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 होते हैं, और जब कोई 6 डिजिट नंबर होता है तो उसमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 एंड 1 लैक्स उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो अब आपके सामने ये चार्ट में 100,000 या जिसको आप 1 लाख कहते हो वो लिखा हुआ है। ठीक है, 1 लाख है तो आप देख लें कि लैख वाली जगह पे 1 लिखा है, तो बाकी 1 लाख तो 10,000, थाउजेंड, हंड्रेड्स, टेंस, वंस वो सब ज़ीरो हैं। तो इस तरह से 1 के साथ जब हम 5 ज़ीरोज़ लगा देते हैं तो वो लैख बन जाता है। ठीक है, अगर आप देख भी लेंगे तो आप यहाँ से इसकी प्लेस वैल्यू लिखना शुरू करें राइट से, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैख। ठीक है, तो 1 के ऊपर आके लैख आ गया तो 1 लाख आपका पूरा हो गया। ठीक है जी, अब देखें ये आपके पास इनने नीचे लैक्स की डिफरेंट फॉर्म्स लिखी हुई हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख। ठीक है, तो ये सारे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 9 लाख है तो 9 है, उसके साथ 5 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, समझ में आ गई? ओके, अब 6 डिजिट नंबर कैसे बनता है उसको आप देखें। 6 डिजिट नंबर से पहले सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर कौन सा है? आपको पता होगा 99,999। जब उसमें आप 1 ऐड करते हैं तो वो 100,000 बन जाता है या 1 लाख बन जाता है।
ठीक है। अब जब आप 1 लाख में 1 ऐड करते हैं जैसे आपको इन्होंने नीचे बताया, तो 1 लाख 1 बन जाएगा। फिर जब आप उसमें 1 लाख 1 में एक ऐड करेंगे 1 लाख 2 बन जाएगा। और फिर इसी तरह इन्होंने नीचे आपको बताया हुआ 1,11,110, जब इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो ये 1,11,111 बन जाएगा। ठीक है। ज़ाहिर है जब भी हम किसी चीज़ में 1 ऐड करते हैं तो उसकी वंस प्लेस के अंदर चेंज आता है, अनटिल के वहाँ पे 9 ना हो। अगर वहाँ पे 9 होगा तो फिर 9 + 1 10 हो जाता है, तो इसका मतलब है वो चेंज 10th प्लेस में, टेंस में आएगा, 1 में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो है वो 6 डिजिट नंबर है। आगे देखें ये पैराग्राफ के अंदर इनने क्या लिखा है। इन अ 6 डिजिट नंबर द फर्स्ट 3 प्लेसेस फ्रॉम द राइट मेक द वंस पीरियड, जो मैंने आपको बता दिया कि पहले जो राइट पे 3 डिजिट्स हैं वो वंस पीरियड से हैं। द नेक्स्ट 2 मेक द थाउजेंड्स पीरियड, नेक्स्ट 2 जो है वो थाउजेंड्स के हैं। द नेक्स्ट 2 एंड दैट इज़ 6th प्लेस मैक्स द लैक्स पीरियड्स। ठीक है, उसके बाद जो 6th प्लेस पे है वो लैक पीरियड बनाएगा। ठीक है, ओके। फिर ये आपको बता रहे हैं कि वी मे पुट अ कॉमा बिटवीन पीरियड्स और लीव स्पेस बिटवीन देम। तो ये जो डिफरेंट पीरियड्स हैं, जब हम नंबर लिखते हैं तो या तो हम इनके दरमियान कॉमा डालते हैं या हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं। अब ये नीचे एबैकस आ गई, एबैकस डायग्राम को देखें आप। द एबैकस शोन अबाउ रिप्रेजेंट द नंबर 1,01,000 एंड 3,48,726 एंड 7,03,189 respectively। ठीक है जी, दे आर रीड एज 1,01,000 3,48,726 एंड 7,03,189 रिस्पेक्टिवली। ये आपको उन्होंने बता दिया कि ये क्या क्या इनके वर्ड्स में हम इनको कैसे पढ़ते। अब नीचे आपके पास सेल्फ प्रैक्टिस 1C जो डायग्राम है उसके अंदर आप देख लें, लिखा हुआ है राइट द नंबर्स शोन ऑन द एबैकस बोथ इन फिगर्स एंड वर्ड्स। बेटा फिगर्स के अंदर लिखना तो बहुत आसान है, तो जब फिगर्स में लिख लेंगे तो फिर वर्ड्स में भी लिख लेंगे। अब अगर आप इसके पार्ट को देखें, जैसे मैंने आपके लिए ये पार्ट किया है, पार्ट नंबर A1। ठीक है, अब इसमें आप देखें लैक्स वाला जो पीरियड है उसमें एबैकस के ऊपर कितने बीड्स बने हुए हैं, 1 2 3। तो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया। अब मुझे पता है लैक है, तो लैक के बाद फिर कॉमा यूज़ होगा, क्योंकि लैक और 10 लाख इकट्ठे आते हैं, उसके बाद कॉमा होता है। तो 10 लाख वाला तो हमारा नंबर ही नहीं है, लैक वाला नंबर है, तो आपने 3 के बाद कॉमा यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद देखें 10,000 वाली प्लेस पे कितने बीड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नेक्स्ट नंबर आपके पास यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। फिर उसके बाद थाउजेंड्स में कितने बीड्स हैं, 1 2 3, तो वो आपने थाउजेंड्स में लिख दिया। ठीक है, तो ये अभी तक 3,63,000 बन गया। आगे 100 में कितने बीड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बीड्स हैं, तो 700 वाली प्लेस पे आ गया। टेंस में 2 बीड्स हैं, वो 2 टेंस वाली प्लेस में आ गया। और वंस में 8 बीड्स हैं, तो 1 जो है वो 8 जो है वो आखिर में आ गया। तो ये आपका नंबर जो बना वो बना 3,63,728, और यही आपने वर्ड्स में यहाँ लिख लेना है। इसी तरह जो नीचे वाला नंबर है उसको भी आपने पहले फिगर्स में लिखना है, डिजिट्स में लिखना है, उसके बाद आपने उसको किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। अब देख लें नीचे वाले नंबर में 10,000 वाला प्लेस खाली है, उस पर कोई भी बीड नहीं बना हुआ, तो इसका मतलब है आपने लैक वाले नंबर पे 4 बने हुए हैं ना बीड्स, तो आपने 4 लिखना है। उससे नेक्स्ट जो 10,000 वाला प्लेस है वहाँ पे 0 लिखना है। ठीक है, क्योंकि कोई बीड नहीं बना हुआ तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 1000 वाली जगह पर 3 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट जो 100 वाली जगह है वहाँ पे भी 0 आएगा। ठीक है, जब कोई बीड्स नहीं बनी हुई तो इसका मतलब है कि वहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपका पेज जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसी एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट करना है। आगे चलें, आगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने आपको कहा है रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर ऑन द एबैकस शोन हेयर, आल्सो राइट इट्स नंबर नेम। आपने क्या करना है, जो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है वो आपने लिखना है। ठीक है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर आपने लिखना है। तो बेटा ये बताएं कि लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है। ठीक है, कोई भी नंबर
अगर आपने उसको लार्जेस्ट बनाना हो तो आप कैसे किसी भी नंबर को लार्जेस्ट बनाते हैं, इसका आपको पता है? देखें, लार्जेस्ट नंबर जो है आपके पास 6 डिजिट नंबर है, तो उसके अंदर वंस हैं, टेंस हैं, हंड्रेड्स हैं, थाउजेंड्स हैं, 10,000 हैं और लैक्स हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जिसके अंदर लैक्स की वैल्यू सबसे बड़ी होगी? तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? सबसे बड़ी वैल्यू होती है 9। ठीक है, तो 9 के बाद तो 10 होता है, तो जब 10 हो जाता है तो फिर आप लैख से 10 लैख बन जाएंगे। तो आपने लैख वाले में कितने बीट्स बनाने हैं? 9। 6 डिजिट नंबर है, ठीक है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो फिर आपने सारे जितने भी आपके पास यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लैख जितने भी हैं सबको आप 999999 बीट्स बनाएंगे तो आपके पास 6 डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। और वो क्या होगा? वो होगा 9,99,999। ओके, क्लियर? ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है रीड एंड राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। ठीक है, आपने ये जो नीचे दिए हुए नंबर हैं इनको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इनको आपने किस चीज़ में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, अब आपके पास जो नंबर पढ़ने का तरीका है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नंबर पढ़ने का क्या तरीका है। नंबर पढ़ने का तरीका है कि आपने फैमिलीज़ को देखना है। ठीक है, तो आप राइट से लेफ़्ट की तरफ देखें ना, तो आपके पास सबसे पहले एक फैमिली है जो वंस वाली है। ठीक है, दूसरी फैमिली आपको पता है थाउजेंड्स वाली होती है, उसके 2 मेंबर्स होते हैं, 1000 और 10,000। और तीसरी फैमिली लैक्स वाली होती है। अब जिस तरह से मैंने ये सी पार्ट के अंदर लिखा है तो मुझे पता है 6 जो है वो लैक वाली फैमिली है, तो मैंने लिखा 6 लैक्स। फिर 30 मुझे पता है 1000 वाली फैमिली है, तो मैंने लिखा 30,000। फिर उसके बाद 100 वाली फैमिली है, पर 100 भी ज़ीरो है, टेंस भी ज़ीरो हैं, तो सिर्फ 2 बचा, तो मैंने 2 लिख लिया। ठीक है, इसी तरह आप ए पार्ट में देख लें। ए पार्ट के अंदर 6,38,000, आगे 100 का ज़ीरो है तो वहाँ कोई नहीं आएगा, 23। ठीक है बेटा, इसी तरह से ये सारे पार्ट्स जो हैं वो होंगे। फिर आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स बाय पुटिंग कॉमास एट प्रॉपर प्लेसेस। तो आपने इन नंबर्स को लिखना है बट कॉमास भी डालने हैं। जिस तरह से ए में है 3 लाख, अब 3 लाख को आप कैसे करते हैं? 3 और लाख के बाद आपको पता है कॉमा आता है, तो कॉमा आ जाएगा। 79,000 तो 79 लिखेंगे, उसके बाद कॉमा, फिर 518 तो 518 लिखेंगे। ठीक है, और नीचे डी पार्ट मैंने आपके लिए किया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 4,04,05। अब देखें 4 लाख के लिए आपने 4 लिख लिया, अब उसके बाद लाख के बाद कौन सी प्लेस आती है? 10,000 की, पर 10,000 का यहाँ पे जिक्र नहीं है तो वहाँ पे ज़ीरो आ गया। फिर उसके बाद 1000 आता है, 1000 का भी जिक्र नहीं है तो वो भी ज़ीरो आ गया। फिर उसके बाद 100 आता है, तो 100 का जिक्र है, बिल्कुल है, 400, तो 400 का आपने 4 डाल दिया। उसके बाद टेंस का भी जिक्र नहीं है तो वहाँ पे भी ज़ीरो आ गया, और 5 का जिक्र है तो वहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, तो बेटा ये अच्छी तरह से आपने जो सेल्फ प्रैक्टिस 1C एक्सरसाइज हैं ये आपने बुक पर भी कंप्लीट करनी है, बट जो होमवर्क है वो ये है कि आपने इस एक्सरसाइज को नोटबुक पर करना है। ठीक है, 4 के 4 क्वेश्चंस आपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने, ये आपका आज का काम है। बहुत अच्छी तरह से, बहुत खूबसूरती से काम कीजिएगा और अपने काम को जमा करवाएं। आपको लास्ट टाइम थर्सडे का टाइम दिया था कि आपने सारा काम जमा करवाना है, डेली डायरीज़ भी आपको आ रही हैं, पर आपने थर्सडे को नहीं काम जमा करवाया। वाई? काम डिले जो है वो सबमिट नहीं होगा। जो डेट आपको स्कूल में बताई जाती है आज के बाद, अगर उसी डेट पे स्कूल में काम सबमिट होगा तो चेक होगा, अदरवाइज़ आपका काम जो है वो निल है। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।